हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर कंपनी की स्थापना कंप्लीट किया था। आज उसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है यानी कि अभ्यास, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही कथनों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, भारत में सबसे पहले आए थे। आपको ये बताना है कि भारत में सबसे पहले कौन आया था। ऑप्शंस हैं पुर्तगाली, अंग्रेज़, फ्रांसीसी और डच। द करेक्ट ऑप्शन इज़ पुर्तगाली। ठीक है, भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। नेक्स्ट है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ऑप्शंस हैं 1700 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1600 ईस्वी और 1500 ईस्वी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। थर्ड है, वास्को डी गामा का कालीकट में किसने स्वागत किया। आपको ये बताना है, जब वास्को डी गामा भारत आया तब उसका स्वागत कालीकट पर सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शंस हैं शाह आलम, सिराजुद्दौला, जहांगीर और जमूरिन। ऑप्शंस हैं शाह आलम, सिराजुद्दौला, जहांगीर और जमूरिन। द करेक्ट ऑप्शन इज़ जमूरिन। जब वास्को डी गामा कालीकट में पहली बार आया था उस समय जमूरिन जो कालीकट का राजा था उसने उसका स्वागत किया था। फोर्थ है, किसने दोहरी शासन व्यवस्था का अंत किया। इसमें आपको बताना है, जो लॉर्ड क्लाइव था उसके द्वारा दोहरी शासन व्यवस्था जो शुरू की गई थी उसका अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेल्जली और लॉर्ड क्लाइव। तो करेक्ट ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड क्लाइव के बाद जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बना तो उसने भारत में जो दोहरी शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, पेरिस की संधि ने कर्नाटक के डैश युद्ध को समाप्त कर दिया। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, तो आपको बताना है पेरिस की संधि के बाद कर्नाटक का कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तो इसमें क्या आएगा? तृतीय। पेरिस की संधि ने कर्नाटक के तृतीय युद्ध को समाप्त कर दिया। दूसरा है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने डैश को बंगाल का नवाब बना दिया। प्लासी का युद्ध जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया था उसके बाद अंग्रेज़ों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था। तो आंसर इसमें क्या आएगा? मीर जाफ़र। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। थर्ड है, अंग्रेज़ों ने सिखों की डैश का लाभ उठाया। अंग्रेज़ों ने सिखों की डैश का लाभ उठाया, तो इसमें क्या आएगा? कमज़ोरी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने सिखों की कमज़ोरी का लाभ उठाया। महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनकी मृत्यु के बाद सिख जो थे वो बहुत ही कमज़ोर हो गए थे और इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया, जिसके चलते उन्होंने पंजाब जो था उसको हड़प लिया। फोर्थ है, गोद लिए गए पुत्रों को डैश नहीं बनाया जा सकता था। गोद लिए गए जो पुत्र थे उनको शासक नहीं बनाया जा सकता था, तो इसमें क्या आएगा? शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान। इसमें आपको मैचिंग करनी है। 2 कॉलम दिए हुए हैं, उन्हीं कॉलम्स को आपको मैच करना है। पहला है हेनरी नेविगेटर। हेनरी नेविगेटर जो था वो कहाँ का था? पुर्तगाल का। तो फर्स्ट को आप किससे मैच करेंगे? 4th पॉइंट से। ठीक है, हेनरी नेविगेटर पुर्तगाल। उसके बाद है जमूरिन। जमूरिन जो था वो कालीकट का राजा था, तो हम सेकंड को किससे मैच करेंगे? 3rd से। जमूरिन कालीकट का राजा। उसके बाद थर्ड है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर कौन था? मुग़ल सम्राट। फर्रुख सियर कौन था? मुग़ल सम्राट। तो इसको हम किससे मैच करेंगे? 1st से। लास्ट है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कौन था? मद्रास का नवाब। तो इसको हम किससे मैच करेंगे? मद्रास के नवाब से। एक बार दोबारा देख लीजिए। हेनरी नेविगेटर पुर्तगाल, जमोरिन कालीकट का राजा, फर्रुख सियर मुग़ल सम्राट, अनवरुद्दीन मद्रास का नवाब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ये चारों क्वेश्चन जो हैं वो आपको खुद करने हैं और ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने हैं। इनके जो आंसर्स हैं वो आप 4 और 5 लाइन में लिखेंगे। नेक्स्ट, विस्तार से उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध में एंग्लो फ्रांस संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं, 2nd, 3rd और 4th, ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।